हे कर्मयोगी, तू दिन रात बड़े गर्व से कहता है कि ईश्वर एक है, पर क्या उस एक का सच तू सच में जानता है, या केवल परंपरा के नाम पर अंधों की तरह पुरानी बातों को दोहरा रहा है? तू बड़ी बड़ी सभाओं में चिल्लाकर कहता है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, ईश्वर सर्वत्र मौजूद है। यदि ईश्वर हर जगह मौजूद है तो फिर तू उसे ढूंढने मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे क्यों जाता है? क्या तेरी सांसों में, तेरे भीतर वह ईश्वर नहीं है? तू शास्त्रों का हवाला देकर कहता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर जब तेरे जीवन में दुख आता है, असफलता आती है, तो तू अपने भाग्य और अपने कर्मों को दोष क्यों देता है? जब सब कुछ वही करा रहा है, तो फिर पाप और पुण्य का हिसाबदार तू खुद को क्यों मानता है? तू कहता है कि ईश्वर न्यायप्रिय है, वह अच्छे कर्मों का फल देता है और बुरे कर्मों की सजा। फिर ध्यान से देख इस संसार को, रोज इतने भयानक पाप क्यों हो रहे हैं? मासूमों पर अत्याचार क्यों हो रहा है? और दिन रात मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को भी जीवन भर आंतरिक शांति और सुख क्यों नहीं मिल रहा है? हे कर्मयोगी, क्या इन प्रश्नों का उत्तर तेरे पास है, या तू भी अज्ञान की चादर ओढ़कर केवल सोने का नाटक कर रहा है? हे जिज्ञासु, अब तू कहेगा, जब मैं मंदिर जाता हूँ तो मुझे शांति मिलती है, मेरे मन का भारी बोझ हल्का हो जाता है। फिर आप मंदिर जाने को भ्रम कैसे कह सकते हैं? तेरी यह बात एकदम सच है। मंदिर जाने से तुझे शांति अवश्य मिलती है, किंतु एक पल के लिए रुक और अपनी बुद्धि के कपाट खोलकर समझ, वह शांति मंदिर के पत्थरों से मिली, या जब तू अपने सारे सांसारिक तनाव बाहर छोड़कर कुछ पल के लिए शांति से बैठा, तो वह शांति तेरे ही अपने भीतर से प्रकट हुई। अज्ञान में जी रहा इंसान कहता है भगवान सब जगह है, पर उसका आचरण देख, वह मंदिर के भीतर तो जाकर बड़ा सीधा, पवित्र और नम्र बन जाता है, लेकिन जैसे ही मंदिर की चौखट से बाहर पैर रखता है, वह पाप, लालच और बेईमानी करने से एक पल भी नहीं हिचकिचाता, क्योंकि उसके मन में एक गहरा भ्रम बैठा हुआ है कि ईश्वर केवल उस चार दीवारी में बैठा है, जो बाहर आते ही देखना बंद कर देता है। और जब कोई दुर्घटना होती है, कोई अपराध होता है, तो तू तुरंत कह देता है सब ईश्वर की लीला है। तू अपने अहंकार और अपनी वासनाओं का दोष उस निर्दोष परमात्मा पर मढ़ देता है। और जब तुझे कोई सफलता मिलती है, कोई सम्मान मिलता है, तो तू सीना ठोक कर कहता है यह मैंने किया। देख अपने भीतर का यह पाखंड। बुरा काम हो तो ईश्वर की मर्जी, और अच्छा काम हो तो तेरा अपना पराक्रम। इसी दोहरेपन के कारण तू जीवन भर दुखी रहता है। हे चैतन्य, इस अज्ञान को एक दृष्टांत से समझ। जैसे समुद्र के किनारे कोई छोटा बच्चा रेत का एक सुंदर टीला बना ले और लहर आने से पहले खुद को उस रेत के महल का
चक्रवर्ती सम्राट समझने लगे। वह भूल जाता है कि समुद्र की एक लहर ही उसके पूरे महल को बहाकर ले जाएगी। तेरा धार्मिक अहंकार और तेरी मान्यताएं भी ठीक उसी रेत के महल जैसी हैं। तू पूछता है कि अगर पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है तो पाप कौन कर रहा है? अब इस रहस्य को गहराई से समझ। ईश्वर आकाश में बैठा कोई सत्ता नहीं है जो हर किसी को नाच नचा रहा है। ईश्वर तो इस संपूर्ण अस्तित्व का परम नियम है। ईश्वर तो वह अद्वैत चेतना है जिसके प्रकाश में यह पूरा संसार गतिमान हो रहा है। जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है, किसी भूखे को भोजन देता है, और उसी सूर्य के प्रकाश में कोई दूसरा मनुष्य चोरी या हिंसा करता है। क्या सूर्य किसी को पुण्य करने का आदेश देता है? क्या सूर्य किसी को पाप करने के लिए उकसाता है? कदापि नहीं। सूर्य तो केवल निष्पक्ष भाव से अपना प्रकाश लुटा रहा है। उस प्रकाश का उपयोग कैसे करना है यह मनुष्य के अपने विवेक और अहंकार पर निर्भर करता है। और जहाँ तक बात है मंदिर के पुजारी की, अगर उस पुजारी के भीतर भी लोभ है, मान सम्मान पाने की चाह है और दूसरों से खुद को श्रेष्ठ समझने का धार्मिक अहंकार है, तो उसे शांति कैसे मिल सकती है? शांति का संबंध किसी वस्त्र या पद से नहीं है। शांति का संबंध तो अपने भीतर के साक्षी भाव से है। हे कर्मयोगी, अपने इस सबसे बड़े भ्रम का अंत कर। तू दिन रात बाहर किसे ढूंढ रहा है? तू मंदिरों के चक्कर क्यों काट रहा है? तू पत्थरों में, मूर्तियों में और आकाश में किसे खोज रहा है? सुन, अद्वैत का वह सर्वोच्च महासत्य जो तेरे सारे संशयों को नष्ट कर देगा। जिस परमात्मा की तुझे तलाश है वह तुझसे अलग कहीं दूर नहीं बैठा है। तेरी अपनी आत्मा ही उस परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जैसे समुद्र की एक बूंद पूरे समुद्र से अलग नहीं होती, जैसे सूर्य की एक किरण सूर्य से अलग नहीं होती, वैसे ही तेरी यह चेतना, तेरी यह आत्मा उस परम ब्रह्म परमात्मा से रत्ती भर भी भिन्न नहीं है। जब तू बाहर ढूंढता है तो तू यह मान लेता है कि तू परमात्मा से अलग है, और यही द्वैत का भाव है। तेरे सारे दुखों और पापों की जड़ है। तू अपने घर को छोड़कर भीख मांगने बाहर भटक रहा है, जबकि तेरे ही भीतर अनंत साम्राज्य का खजाना छुपा हुआ है। तू जिसे मंत्रों में ढूंढ रहा है वह तो तेरी सांसों के रूप में स्पंदित हो रहा है। तू जिसे प्रकाश रूप में बाहर देखना चाहता है वह तो तेरी आंखों के पीछे बैठा हुआ देखने वाला साक्षी है। इसलिए हे आत्मस्वरूप, बाहर भटकना बंद कर। ईश्वर को किसी मंदिर, मस्जिद या किसी रूप में देखना बंद कर। अपने भीतर की गहराई में उतर, अपने मन के सारे कोलाहल को शांत कर और देख उस देखने वाले को जो तेरी हर सांस, तेरे हर विचार और तेरे हर भाव को देख रहा है। परमात्मा तुझे किसी बाहरी दुनिया में नहीं, तेरे अपने भीतर की इसी परम गहराई में मिलेगा। जब तू अपनी आत्मा को पहचान लेगा तो तू जान जाएगा कि तू ही वह सत्य है। फिर सारे प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे, सारे विरोधाभास स्वयं नष्ट हो जाएंगे।
तब तू जान जाएगा कि परमात्मा तुझसे अलग नहीं है, बल्कि तेरी आत्मा ही परमात्मा का अंश है। इसलिए बाहर भटकना बंद कर, खुद के भीतर देख, तेरे भीतर ही परमात्मा का निवास है।